वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि जिस मुल्क में तनख्वाहदार तबके से 40% टैक्स लिया जा रहा है वहाँ रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स छूट देने की कोई मंतक नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले पर IMF को भी एतराज़ होगा। जब टैक्स लगाया गया था रियल एस्टेट सेक्टर पे तो ये कहा था कि मुनसिफाना टैक्स होना चाहिए बाकी सेक्टर्स के साथ साथ इस सेक्टर पे भी, और कहा था कि बिल्कुल ड्रॉप इन ओशन, बहुत मामूली टैक्स है और क्योंकि इस सेक्टर में स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होती है तो उसको कम करने के लिए भी इस सेक्टर पर टैक्स आयद करना जरूरी है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि टैक्स कम करना जरूरी है ताकि इस सेक्टर में जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो तेज हो। इसकी कोई लॉजिक नहीं है। जिस मुल्क के अंदर आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर 40% टैक्स लगाते हैं, जिस मुल्क में आप 50,000 रुपये से ज़्यादा आमदन वाले के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं, जिस मुल्क में आपने 1 लाख रुपए की आमदन के ऊपर टैक्स डबल कर दिया, उस मुल्क में आप ये कहें कि हम रियल एस्टेट को और कंस्ट्रक्शन को छोड़ दें टैक्स लेना, तो ये तो मतलब उन लोगों के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है ना, जिनके ऊपर आप टैक्स ले रहे हैं, जिनकी नौकरियां से आप 40% पैसे काट रहे हैं। ये तो इस वक्त मदद जो है वो नौकरी पेशा लोगों की करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो है वो रिलीफ अगर पहुंचानी है तो किसी छोटे किसान को या फैक्ट्री के मजदूर को पहुंचानी है, ना कि आप बड़े बड़े साहूकार को रिलीफ पहुंचाएं। अगर हुकूमत को कोई टैक्स कम करना चाहिए और बिल्कुल कम करना चाहिए तो सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स कम करना चाहिए जिनकी आपने कमर तोड़ दी है। और अगर ये बात यहाँ तक जाती है कि 2.5 करोड़ या 5 करोड़ तक की आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको सोर्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक तरीके से एमनेस्टी हो जाएगी। क्या IMF को एतराज नहीं होगा इस बात पर? ऑब्वियसली IMF को भी एतराज होगा और कंटिन्यूस एमनेस्टी फिर तो खत्म हो गई ना बात। उसका मतलब है कि आपने 5 करोड़ रुपए तक की हर पाकिस्तानी को इजाजत दे दी कि यार कहीं से भी पैसे लाओ, जमा करो और प्लॉट खरीद लो, और प्लॉट खरीदने के बाद जो है वो मतलब वो अनप्रोडक्टिव एसेट एक हो जाएगा, पैसे आपके उधर पार्क हो जाएंगे, प्लॉट आ जाएगा आपके पास और आप बैठे रहेंगे। वो तो आपने बेसिकली टैक्स के निज़ाम के अंदर एक टैक्स के निज़ाम में एक छोरी मारी है।